सेपरेट हो गया तो एक स्मॉल टी आ गया और यहाँ से भी स्मॉल टी आ गया। दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो भी कैरेक्टर इनमें से कि एक द allele which is dominant expresses, बेसिकली जो डोमिनेंट है, क्योंकि देखो भले ही अगली हमें सेकंड जनरेशन में शॉर्ट मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टनेस थी पहली जनरेशन में पर वो दिखी नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा ट्रेड था जो कि डोमिनेंट था और वो दिखा, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, डेट इज टॉलनेस। तो यहाँ पे उनको जो कैरेक्टर एक तरह से हम कह सकते हैं जीनोटाइपिक के सेंस में कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दे उसे हम डोमिनेट कहते हैं, ठीक है। डोमिनेट वाला वो होता है जो आपको अपने आप को हेटेरोजाइगस में कर दे, क्योंकि मतलब शॉर्टनेस तो भले ही थी इसके अंदर, सेकंड जनरेशन में शॉर्टनेस दिखी, इसका मतलब शॉर्टनेस थी इस प्लांट के अंदर, पर ये दिखी क्यों नहीं, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर था, डोमिनेंट कैरेक्टर, टॉलनेस दिखी। तो ये बेसिकली हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। यहाँ से हम एक बार समराइज कर लेते हैं। मेंडिव साहब ने कुछ नहीं किया, सिंपल से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब सिंपल से उन्होंने कैपिटल लिया, स्मॉल टी लिया, जो सेल्फ पोलिनेशन करने पे सिर्फ सारे टॉल देते थे, सिर्फ सारे ड्रॉप देते थे। पर जब इनका आपस में क्रॉस पोलिनेशन कर रहा है, मतलब इसके पोलन उठा के इसमें डाल दी या इसके पोलन इसमें उठा के डाल दी, तो जो मिला दैट इज कैपिटल स्मॉल टी। ये एक हेटेरोजाइगस आया, भले ही ये टॉल था, पर इसको जब इसी के एक और वेरिएंट के साथ जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पर एक प्लांट शॉर्ट निकला। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले वाले में भी कहीं ना कहीं शॉर्टनेस की तो को एक्सप्रेस नहीं करा, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस करता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस। उसके बाद शॉर्ट हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि अलील आपस में टूटते हैं, अगर टूटते नहीं तो ये कैपिटल दोनों साथ में आते तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता ना कि स्मॉल टी करता, तो यहाँ से अलील टूट करके एक स्मॉल टी आया और स्मॉल टी यहाँ से आया, तो इसने एक्सप्रेस किया, इसमें होमोजाइगस में कर सकता है अपने को, पहले पढ़ा चुके हैं होमोजाइगस। तो स्मॉल टी आया, इसका मतलब कि ये एक रेसेसिव कैरेक्टर और बाकी बाकी सारे टॉल है। अब इसको फाइंड आउट करने का वे कौन सा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी चुकी है, एक ला दो यहाँ से, एक यहाँ से ला दो। पर जब उसको यूनिट स्क्वायर के वे में देखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ पर स्मॉल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी आ गया। क्या क्या बने हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे दो कैपिटल टी स्मॉल टी बने, एक कैपिटल टी बना बना दो का सेट, और एक कैपिटल टी का मतलब कैपिटल टी ये एक बने, और ये स्मॉल टी एक बना, तो ये 1:2:1 हो गया। ये क्या है इसका, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है इसका, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, और इसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3:1 इन द सेंस कि भले ही होमोजाइगस है और हेटेरोजाइगस, इन दोनों के अंदर टॉलनेस दिखी तो 3 टॉल होंगे और एक शॉर्ट होगा। 3:1 इसका इसका वो है फिनोटिपिक रेशियो, 3:1। तो ये हमारे पास है दो लॉ हम पता ही कर चुके हैं, डोमिनेंट वाला डोमिनेंट में एक्सप्रेस करके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब एलिल टूटते हैं तभी अपना को एक्सप्रेस करेंगे, अगर नहीं टूटते तो फिर स्मॉल आ ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली मंडे साहब का कहना था। तो ये इसी वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में डाई हाइब्रिड को उसको पढ़ने के लिए।